नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए, प्रसन्नता के साथ आज हम सीखेंगे भिन्न संख्याओं में भाग करना। हमारे समक्ष कुछ प्रश्न हैं, चलिए इनको हल करते हैं। देखिए क्या है, 1/5 भागित 4/5। इस भिन्न का इस भिन्न में हमें भाग करना है। भाग नहीं आता, गुणा आता है। चलिए उसी आधार पर हम कर लेंगे। तो 1/5 ये भाग को आप बना दीजिए गुणा। ठीक है, अब भाग को गुणा बना दिया है तो 4/5 का आपको व्युत्क्रम लेना पड़ेगा। यानी 4/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? जो हर में है उसे अंश में कर दो और जो अंश में है उसे हर में कर दो। तो 4/5 का क्या हो जाएगा? 5/4। ठीक है, यानी भाग के निशान को हम गुणा में बदलेंगे तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? ये इसका व्युत्क्रम आ जाएगा। ठीक, आगे क्या होगा? अंश का अंश में गुणा, जिस प्रकार हम गुणे में करते हैं। यानी 1 का गुणा 5 में और 5 का गुणा इस 4 में। तो क्या होगा? 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ठीक है, ये हल हो गया। वैसे तो हम यहां पर इस 5 से 5 का को विभाजित कर देते हैं तो क्या उत्तर आता हमारा? 1/4। यहां भी कर सकते हैं हम। 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी 5 का भाग ऊपर और नीचे दिया तो क्या बचा आपका? 1/4। यदि आप यही काम यहां कर देते हैं तो यह सवाल और सरल हो जाता। अब देखिए क्या है, 5/7 भागित 6 है। ठीक है, वास्तव में इसका मतलब क्या होता है? 6 के नीचे कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो क्या होता है? 1। क्या वही विधि? 5/7 भाग को बनाया गुणा तो 6/1 का व्युत्क्रम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/6। बस अंश का अंश में गुणा कर दिए। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 और 7 का गुणा 6 में, 7 छंग 42। वैसे यही सवाल क्या है? 5 सही 1/6। ये क्या है? तो ये है हमारे मिश्र भिन्न। इसमें पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों है। भागित 9/2। पहले इस मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो इस 6 का गुणा करिए आप इस 5 में, तो 6 पंज या 5 छक्का 30 या 6 पंजा 30। ठीक है, 30 आए और 30 में इस 1 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 31। ये हो गया 31/6। और ये भाग का निशान था तो इसको गुणा कर देंगे तो ये 9/2 का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा? 2/9। ठीक, अब यहां पर इस 2 से 6 विभाजित हो जाता है तो कर दीजिए क्योंकि सवाल थोड़ा सरल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ऊपर क्या बचा? 31 गुणित 1, तो 31 एकम 31 और नीचे कौन है? 9 गुणित 3, 9 तिया 27। ठीक, आगे क्या है? 1/3 भागित 1/6। तो 1/3 भाग को हमने बनाया गुना तो 1/6 का व्युत्क्रम हो जाएगा 6/1। एक लिखने की आवश्यकता नहीं है परंतु लिख देते हैं। किसी के हर में कुछ नहीं हो तो 1 होता ही है। 6 का गुणा 1 में तो 6 एकम 6। परंतु देखिए आप यहाँ 3 का भाग इस 6 में जा रहा है तो दे दीजिए ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या बचेगा? 2 गुणित 1, तो 2 एकम 2 और नीचे 1 एकम 1 और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगला सवाल क्या है? 8/3 भागित 5। क्या होगा? 8/3 भाग को बनाया गुणा तो 5/1। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 होता है ना। 5/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/5। अंश का अंश में गुणा कर दिए तो 8 का गुणा 1 में तो 8 एकम 8/3 का गुणा 5 में, 3 पंज 15। ये थे हमारे भिन्न संख्याओं में भाग की संक्रिया करना सीखा हमने। आशा है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगले प्रश्न तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।